अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। हमारे साथ होते हैं ऐसे गेस्ट जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स की होती हैं, कुछ अचीव करके वो किसी मकाम पे पहुंचे होते हैं और उन्होंने लोगों के लिए स्ट्रगल की होती है। वैसे ही एक गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इब्तिदाई जिंदगी से ही ये अज़्म रखा और ये सोच रखी है कि लोगों के लिए कुछ करना है, अवामुन नास की खिदमत करनी है और इसी तगोदोक में उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल जो है वो आवाम की खिदमत को दिए। माशाल्लाह वो एक सियासी रहनुमा है और इसके साथ-साथ वो अपना बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। जानते हैं उनके बारे में, बात करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर थोड़ा-सा अपनी लाइफ के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक मेमन है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और मैंने पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज़ जो है वो 95 से किया था। और उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी की जो है ज़ैली तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में होता था। और उसके बाद फिर मैं पीपल्स यूथ में रहा। फिर उसके बाद मैं पार्टी की सियासत की तरफ आया। फिर उसमें मैंने जो है आपका क्लिफ्टन डिफेंस की जो है आपका वार्ड 7 है, वहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं बहुत कम मार्जिन से सेकंड पे रहा और तकरीबन 30 वोट से मैं रह गया। बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, जिसमें बहुत से लोगों के हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ होते हैं या सही। किसी के कोई भी एक्सवाइज़ेड काम होते हैं, उनमें उनको सपोर्ट करना। किसी को कोई मतलब किसी मतलब कोई उसमें डिप्रेशन में या कोई ऐसी होता है, बहुत से दोस्त भी हैं या कोई भी एक्सवाइज़ेड कुछ क्या होता है तो उनको भी ज़रा समझाना, उनको करना। फिर आपके अलावा और मज़ीद जो भी एक्टिविटी ऐसी जिसमें लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना। आपने कहा आप बिज़नेसमैन हैं जी, और आपका माशाल्लाह अपना बिज़नेस आप रन करते हैं, तो किस तरह का बिज़नेस है? देखिए मेरा जो बिज़नेस है वो है आपका ट्रैवल एजेंसी का, सही। जिसमें आपका टिकट्स वगैरह हैं और हुँ। तमाम तर चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ। और वो जो है मतलब हम स्टार्टिंग से मेरे फादर उन्होंने वो बिज़नेस शुरू किया। मैं अपने फादर के साथ उस बिज़नेसमैन के साथ एज़ अ पार्टनर मिलके काम कर रहा हूँ। मतलब सही। हमारे फैमिली बिज़नेस है वो। दैट्स वेरी गुड। फैमिली बिज़नेस था माशाल्लाह, फाइनेंशियली स्टेबल हैं आप लोग और काफ़ी प्रोग्रेस भी है आपकी। सियासत में आने का रुझान कैसे हुआ? देखिए, सियासत में आने का सबसे मेन वजह ये है थी कि मेरी जो पैदाइश है वो लियारी की है। अच्छा। मैं पैदा हुआ लियारी में, तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज़ अ वर्कर के तौर पे काम करते थे। सही। फिर उसके बाद हम 86 के अंदर हम क्लिफ्टन मूव हो गए। ठीक। जब हम क्लिफ्टन मूव हुए तो फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने वहाँ भी कंटिन्यू रखा। हुँ। तो फिर उनको देखा-देखी में जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने फर्स्ट ईयर जब गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, तो सही। मैंने फिर ज़ाहिर बात है फैमिली मेरे दादा भी पार्टी में थे और हुँ। मेरे वालिद साहब भी थे, तो मैं भी उन्हीं के उस पे नक्शे कदम पे चला। और हुँ। पीपल्स पार्टी से अपनी एक मोहब्बत है, जी। भुट्टोइज़्म है, भुट्टो साहब से, बीबी साहिबा से, भुट्टो फैमिली से, बिलावल साहब से, मतलब उनसे हमारा अपना एक क्योंकि एक फैमिली जो है हमारी पूरी इसी तरह हम लोग इसी स्ट्रगल करते-करते आए हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ इसी पे चलता रहा। बहुत अच्छी बात है और हर किसी का फेवरेट अपना एक लीडर होता है और उसी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुल पे क्या बात करेंगे? क्या हक़ाइक़ हैं? क्या पश पसे पर्दा बातें हैं और क्या हालात हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ये है, हुँ। हालात तो वैसे ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के जो हैं, हुँ। वो अच्छे हैं भी और नहीं भी। सही। अच्छे इसलिए हैं कि चीज़ें चल रही हैं ठीक और है। अच्छे ना होने की वजह ये है कि हम जब इलेक्शंस में जाते हैं, हुँ। हम नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और सही। जब वो असेंबली में जाते हैं और हुँ। असेंबली में सिर्फ वो शोर मचाते हैं, वो ठीक है। हमारे काम नहीं करते हैं। सही। अब पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, पीपल्स पार्टी आज भी जो है सिंध में गवर्नमेंट कर रही है। हुँ। पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ मौके पर कुछ चीज़ों को बड़ा टारगेट किया हुआ है, ठीक है। जिसमें हेल्थ सेक्टर है, हुँ। एजुकेशन सेक्टर है हुँ। और इसके अंदर आपका जो है रेगुलेशंस हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के हवाले से हों, पीपल्स पार्टी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अब हम इस वक़्त जो हम देख रहे हैं हालात, वो ये हम ये कहते हैं कि जो लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं, चाहे हुँ। किसी भी पार्टी से हो, सही। आप ऑपोज़िशन में हैं, हुँ। आप असेंबली के अंदर मेहरबानी करें, अपने लोग आपको जिन्होंने मुंतखब किया है, हुँ। जहाँ से आप वोट लेकर आए हैं, हुँ। उनके लिए बात करें, उनका सही। काम करें। सही। यही स्पीच कल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी असेंबली में की ठीक। और उन्होंने उसके ऊपर यही कहा कि अगर जेल तो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी गईं, सही। जेल तो हमारे जो है प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी गए, बिल्कुल। जेल तो सब गए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर आज वो भी जेल में हैं, ठीक है, वो हुँ। अपने उनको भाली के लिए वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में अवाम की बात करें, सही। असेंबली में मेहरबानी करके जो है ये शोर शराबा करके
फिर असेंबली इजलास को आप चलने भी नहीं दे रहे। तो सही इस तरह तो चीजें नहीं चलेंगी। सही मुल्क आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी, जमहूरियत होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, जमहूरियत सही। नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमेशा तज़ाद रहता है और तज़ाद जायज़ भी है, एतराज़ात सबके साथ होते हैं, सबको अपना लीडर प्यारा होता है। लेकिन जहाँ बात आती है असेंबली की तो वहाँ कोई एक मुद्दे पे बात नहीं करता। सबकी सोच जो होती है वो इनफ़रादियत पे होती है कि मेरा लीडर सही है, मेरा जो पार्टी है मेरी काम कर रही है। तो ये इसकी क्या वजूहात हैं? मतलब हम क्यों एक प्लेटफ़ॉर्म पे यकजा होके नहीं सोचते? देखिए, मैंने अभी आपसे यही मैं आपसे बात कर रहा था। अब पीपल्स पार्टी ने सबसे मेन चीज क्या की, पीपल्स पार्टी ने 2008 में गवर्नमेंट में आई। सही, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम दी, सही, तमाम इख्तियारात वजीर आजम को दे दिए, सही, प्रेसिडेंट से इख्तियारात ले लिए गए। खुद सही, उन्होंने प्रेसिडेंट ने खुद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद बाकायदा इख्तियारात दिए, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी। हर सही। सूबा जो है बाशऊर हो गया, अपने काम कर रहा है, अपनी चीजों को लुक आफ्टर कर रहा है, टैक्सेस तक को भी देख रहा है। सही। अच्छा, अब मसला क्या बना हुआ है, जब आप अभी यहाँ पे आप कहते हैं जी हमारा इख्तिलाफ है, हम हुँ, इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, ठीक है नहीं मानते। सही। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है कि उसमें उसका सरबराह किसको बनाना है, तब तो अपोजिशन लीडर आके बैठ जाते हैं। हुँ, सबसे मेन चीज है ना। हुँ, अब आपने निगरान सेटअप लाना है, उसके सही, लिए अपोजिशन लीडर आके बैठ जाते हैं। सही। आपने जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन लाना है जो अपोजिशन के पास है, उसके हुँ, लिए भी तो आप बैठ जाते हैं। सही। बाकी मसलों के लिए आप क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, सबसे मेन चीजें ये है कि अब इन फैसलों के लिए आप तैयार हैं कि जी बिल्कुल वेरी गुड, सही, अच्छा है, बैठ जाए। हुँ, अगर आपसे अब आप जब आप आपसे इस सवाल इससे हट के आप नहीं बैठते। सिर्फ सही। क्या देखें, असेंबली को चलाना मेन चीज नहीं है। हुँ, असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो वोट लेकर आए, वो सही, ऐसे नहीं आए, चाहे सही। वो किसी पार्टी से हो। क्या वो हमारे वोट लेके के इसलिए असेंबली में गए हैं कि उन्होंने वहां पे जो है कि असेंबली को नहीं चलना? हमारे हमारे बहुत सारे काम है। हुँ, अगर एक नेशनल असेंबली का एमएन अगर वो मुंतखब हुआ है मेरे हल्के से, अगर मैंने उसको वोट दिया है और वो मुंतखब हुए हैं, तो वो मेरे मसले हल करेगा, मेरे मसले हैं। मेरे सही, मसले ये नहीं है कि शायद वो मेरी गली गटर सही करेगा, वो उसका काम नहीं है। सही। लेकिन हमारे हाई राइज प्रोजेक्ट हैं, चाहे हेल्थ के हैं। हुँ, अब जैसे डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर आपका जो है हमारी अपना जो मेन सड़क होती है, हुँ, कुछ छोटे होती है तो वो तो आपका यूसी का चेयरमैन या काउंसलर या आपका एमपी है। हुँ, लेकिन जो बड़ा फंड होता है वो वफाक देती है, सूबे के पास नहीं होता। अच्छा, सही, वो फिर जाते हैं स्कीम्स के अंदर, तो सही। वो चीज होती है। अच्छा, हम वहां बैठ के वो बातें नहीं कर रहे हैं, हम वहां बैठ के जी उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, हाँ, उसी पे बेसिकली चल रहे हैं। अवामी मसाइल को हाइलाइट करना चाहिए असेंबलियों में, ना कि पर्सनल मुद्दे पे या पर्सनल पार्टी पे बात करनी चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात देखिए आपने सबसे कही। इसमें सबसे मेन चीज एक होती है ना, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, हुँ, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब जब जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जब वो हुँ, टेक ओवर करके बैठे हुए थे हुँ, 2000 में, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जो है अपनी लीडरशिप के लिए और उनके बाद जो केसेस बनते थे, हम भी मुजाहरे करते थे, हम भी सही, रोडों पे आते थे, प्रेस क्लब को यूज करते थे। हम कोई रोड बंद नहीं करते थे। सही, हम कोई प्रोटेस्ट के लिए कोई रोड बंद करना या कोई मतलब कहीं घेराव करना, ये काम नहीं। प्रेस क्लब मौजूद है, आप जाएं, मुजाहरा करें। सही। और वो प्रेस क्लब की सिर्फ वैल्यू जो है वो आपको पता है ना, आप भी जी, तो बैठे हैं ना, आपको जी, मालूम है जी, उसकी वैल्यू कहाँ तक है। बिल्कुल। मतलब वो एक बहुत बड़ा इदारा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात आप वहाँ करेंगे पूरी दुनिया देखेगी बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन ये लोग नहीं करते। अब हाँ, इन्होंने जी जिसको देखें जी वो सड़क पे जाके हुँ, बैठ जाता है। अब आप हर चीज का तरीकेकार है। अच्छा, असेंबली के अंदर आप ये बातें नहीं कर रहे। सही। अब अगर असेंबली में अगर आप लोगों की बात करें, अब हेल्थ सेक्टर को आप उठा के देख लें, पूरे हुँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ की सर्विस पाकिस्तान में सिंध के अंदर मौजूद है। हुँ, क्यों? सिर्फ जी, पीपल्स पार्टी ने अपना एक देखे, ये सबसे बड़ा जो विजन होता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेके चली। अपने हुँ, मैन्युफेस्टो पे आप काम करें, हम अपने मैन्युफेस्टो पे काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने अपना मैन्युफेस्टो जब इलेक्शन में जब उन्होंने दिया, तो हुँ, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। वो यहाँ से ये हो रहा है, वहां से ये हो रहा है, उसको कंसर्न ही नहीं कर रहे। सही। चेयरमैन साहब का फोकस है कि जी मैं अपने जो है जो मैन्युफेस्टो दिया मैं उस पर काम करूँ, जिसमें वो अच्छा, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे, आपका एनवायरनमेंट के ऊपर, फिर जो है आपका और बहुत सी चीजें हैं, सही, स्टूडेंट्स के अपना इसके ऊपर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बिल्कुल। इतना बड़ा प्रोग्राम है कि मतलब मैं कहता हूं कि आज आज उन लेडीज को आप अगर उनसे पूछे वो बताएंगे आपको। वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है माशाल्लाह, हुँ, क्योंकि ये एक अच्छा वो है ना, जिसमें अच्छा इनको इनको प्लेटफ़ॉर्म, हाँ। एक पैसे मिल रहे हैं। बहुत अब सारी वो ऐसी मतलब ख़वातीन हैं। हाँ, उनको वो कफील हो गई ना। जी, जी, मतलब जी। उनको एक अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट पैसे दे रही है, और हुँ, अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये हुँ, 2008 पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। सही। आज भी उसके सर्वे होते हैं। हुँ, आज भी पीपल्स पार्टी की जो है क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास ही उसकी कैम्पेन होती है। चेयरपर्सन है हमारी बनी हुई है रुबीना खालिद बाजी हमारी, सही, वो हमारी उनकी चेयरपर्सन है। हुँ, और आज भी उसके सर्वे पूरे पाकिस्तान में हर जगह होते हैं। सही। तो इससे ये क्या हो रहा है कि उन लेडीज को दिया जा रहा है जिनके पास मतलब कोई आमदनी नहीं है, कोई जराए नहीं है, महंगाई हुई हुई है।
अब यही पैसे अगर उसको मिल जाएं और अगर उनके हस्बैंड की सैलरी अगर 50,000 है और अगर उनको यहाँ से जो पैसे मिले तो वो सब चीजें अरेंज कर सकते। हाँ, देखिए एक बात है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो बड़ा जोर और चर्चा है अभी हमारे सोसाइटी में, तो वो भी बात उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जैसे हम जैसे, तो वो काम करते हैं, वो नहीं निकल पाती, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या उनको पैसों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। उन तक भी कुछ इमदाद पहुंचनी चाहिए, उन तक भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अच्छी बात है, घर बैठे उनको उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उनको एक मिल रहा है, वसीला उनका बन रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, कुछ हम देखते हैं इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पसमानदगी का शिकार हैं, तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट के क्या प्लान है, क्या मंशूर है आपकी पार्टी का? क्योंकि सैलाब हमने देखा था जब आया था तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था, काफी फसलें जो हैं और काफी इलाके जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए थे, मवेशी काफी जो है नजर हो गए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हमारे सिंध को। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उस हवाले से वो जो नुकसान हुआ जो सैलाब के अंदर, वो आज तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत से लोग जो है बेघर, अच्छा मसला क्या था, पानी तो आ गया, अभी पानी जाए कैसे? सही। अच्छा पानी जा भी नहीं पा रहा, अच्छा उसको जाने में जो टाइम पीरियड शो हो रहा था वो बहुत एक लंबा प्रोसेस था। सही। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने अपने उन लोगों को छोड़ा नहीं। और जहां तक जो आपने बात की, मुझे अब वो चीज नजर नहीं आ रही। मतलब अच्छा। पहले ऐसा होता था कि हम कराची से हैदराबाद और अगर हम सेवन जाते तो हमें 6 8 घंटे लगते थे। सही। आज हम यहीं से हैदराबाद जाते हैं तो हमें आपका 1 सवा घंटा लगता है, और सही। सेवन पहुंचते हैं तो हमें 1.5 घंटा सेवन तक का लगता है। सही। आज वो डबल रोड भी हो गया, आज लास्ट का कुछ मतलब काम रह गया, बाकी एक बड़ा मतलब एक हो गया। यहाँ इवन के लाड़काना तक भी हम जब ऑपोजिशन के दौर में शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी में जब जाते थे तो हमें कराची से लाड़काना पहुंचने में साढ़े 12 घंटे लगते थे। रास्ते में रोड ही नहीं थे। उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? बिल्कुल, हाँ। मुशर्रफ साहब की थी। यही आपका अरबाब रहीम वजीर आला सिंध हुआ करते थे। लेकिन बात यह है कि अब वो चीजें खत्म हो चुकी है, रोड्स बन चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी है, और वहाँ पे तालीम अच्छी हो रही है। यहाँ तक कि आप गंबट में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पे आपका जो है कैंसर का इलाज है, फिर सिंध के अंदर, कराची के अंदर देख लें, सिंध के और जिलों में आप देख लें। और देखिए हम अभी भी वही बात, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमसे अगर आप हम तो कहते हैं कि मैं टॉक शोज वगैरह में भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं हमसे आप बात करो हमारे काम के हवाले से, पीपल्स पार्टी कारदगी क्या है हम बताएंगे ना। हम देखिए हमें अगर महंगाई है तो पीपल्स पार्टी ने सोलर सिस्टम लेकर आ गई। चाहते तो हमारे पास भी रास्ते बहुत सारे। अब ये कि बेसिक जो काम है ना वो अगर हम करने पे आए, अगर सारे मिलके, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत से लोगों को पता ही नहीं वो है क्या। सही। ये शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से मतलब पीपल्स पार्टी जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो पीपल्स पार्टी इस चीज को लेकर चली कि अगर आज रोटी 20 रुपए की मिल रही है तो उस वक्त रोटी 5 रुपए की थी। अगर आपको वो पैसे मिल रहे हैं तो आपको तो रोटी उतने की पड़ रही है ना। अगर आज आप अगर कोई सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी सब्जी लेते हैं, अगर वो आपको 150 रुपए किलो मिल रही है तो आज से अगर हम आपका 16 साल पीछे चले जाएं या हम 2008 से पीछे तक चले जाएं तो उससे वो सब्जी 75 रुपए हुआ करती थी। तो जब आपको जब ये पैसे मिल रहे हैं तो जारी बात है अपने पैसे भी तो आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको 75 की ही मिल रही है। तो हम इस वक्त 98, 95, 96 वाले दौर में गुजर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी यही चाह रही है कि उन औरतों को, और अपने क्या कहते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं इसलिए करते हैं कि हमने देखिए सबको मजबूत करना है। हमारे माशरे में ये चीजें बड़ी अहम है और ये अहम किरदार है। अब इसमें देखें ना, आप लास्ट एक हम प्रोग्राम में थे उसमें आपने लेडीज ने जो माशाल्लाह मसाले का और वो जो उन्होंने किया हुआ था, ये बड़ी चीजें हैं, इनको अगर देखी जाए। और माशाल्लाह वो खुद एक्टिव हुई हैं, खाने बना रही हैं और प्रमोट कर रही हैं, अपने स्टॉल्स लगा रही हैं, फिर ओपनिंग कर रही हैं उनको और मजीद। देखिए ये एक अच्छा एक मतलब एक टूवर्ड्स जा रहे हैं हम काम की तरफ। बस सबसे मेन चीज ये है कि सब मिलके चलें, मुल्क को चलाएं, मुल्क के लिए काम करें। सर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप देखते होंगे माशाल्लाह अब तो रोडों पे बाइकें चला रही हैं खवातीन, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है या खतरनाक है या मुआशरे में बिगाड़ लाता है? इस हवाले से क्या रोशनी डालेंगे अपने मंशूर? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने तो पहले का ये तो लाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम ही हमने किया, इसके बिल्स भी हमने पास किए, इसमें हमने वुमेन को जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है इतने अख्तियार दिए। तो जारी बात है ये माए बहनें हमारी हैं जी। अगर ये बाइक चलाएं तो बिल्कुल बाइक चलाएं, गाड़ी चलाती हैं पहले भी, बाइक भी चला अल्लाह करे और चलाएं। अच्छा है ना, उनके दिलों से खौफ निकल रहा है, वो हिम्मत कर रही है। मतलब मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें किसी घर में कोई
बेटा नहीं है, सही उनकी बेटियां हैं। और सही लेकिन क्या उन बेटियों ने बेटे का किरदार अदा किया, उन्होंने अपने वालिदा और वालिद को ये साबित किया कि जी हम है ना, हम है हम ना, आपके बेटे हैं। तो बिल्कुल मतलब एक बहुत मतलब अहम चीज है ये, इसमें हम्म, वो मतलब नहीं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। खुशी की अच्छा, और बात है, दूसरी बात ये कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो मतलब उसकी ट्रेनिंग्स हैं, फिर वहाँ पे आपने क्लासेस देनी है, फिर आपने वहाँ पे टेस्ट देना है, और उसके बाद अगर वो हासिल करके वो चला रही है तो बहुत अच्छी हम्म। चीज है, तो माशाल्लाह। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ख़वातीन को अपने माशरे के, अपने इर्द-गिर्द के मर्दों से बड़े वो होते हैं कि टाउन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे मैं मर्द हज़रात देखती हूँ, जो उनको देखते हुए गुज़रते हैं, अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं। उनको मतलब रियलाइज़ करते हैं कि कम्फ़र्ट ज़ोन में हो। कुछ ऐसे होते हैं टाउन करते जा रहे होते हैं, ताने करना इस तरह का। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनको यही मैसेज दूंगा कि देखें, ये मुल्क सबका है, हुँ, आपका भी है, हमारा भी है, तो मेहरबानी करें, हमारी माँ बहनें, हम बिल्कुल, अगर वो रोड पे अगर थोड़ी वो मतलब थोड़ी घबराती भी हैं तो मेहरबानी करें, थोड़ा स्पेस दें उनको, सही। और ये अच्छी चीज़ है। हम हुँ। ये ना कि हम भी परेशान हो, अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो हम भी परेशान होंगे। बिल्कुल सही बात है और ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि मुल्क सबका है, हक बिल्कुल, सबका है। बिल्कुल सबका अब ये हालात नहीं है कि एक आदमी की कमाई पे ही घर का गुजारा हो। है, सबने करना है। अब सबने स्टेप लेना है। कहते हैं कि अगर तरक्की करनी है तो घर में कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। हाँ, तो घर से सबने अपना-अपना हिस्सा डालना है क्योंकि वो हालात आ चुके हैं और ये यहीं की नहीं हम इंटरनेशनल देख रहे हैं। बिल्कुल दुनिया इंटरनेशनल। भर में यही हालात हैं और अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम आमीन, रखे आमीन। और हमारे लीडर्स जो काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी सरबराही में मज़ीद हमारे मुल्क को तरक्की और कामरानी की तरफ लेके चले। आमीन, आमीन। अच्छा सर ये बताएँ कि आने वाले वक़्तों में क्या क्या चेंजेस, क्या न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या आइडियाज़ हैं जिन पे सोचो-फ़िक्र की जा रही है पार्टी की तरफ से कि ये होना चाहिए, इस पे काम करेंगे। होता है ना कि कुछ वर्कर्स में भी कहा जाता है कि अब हम इस चीज़ को हेल्थ कर लिया, एजुकेशन कर लिया, अब यहाँ कमी आ रही है। तो कुछ ऐसे हैं देखिए, अग़राज़ व अभी मक़ासिद? लास्ट हमने 1 महीना पहले हमारे चेयरमैन साहब ने अपने सिंध के अंदर हमारे जो वज़ीर आपका तवानाई हैं, आपका नासुर हुसैन अली शाह साहब हैं, जी, जी। उन्होंने जो है बाकायदा वो चेयरमैन साहब ने उसका इब्तिदा भी किया कि सिंध के अंदर सोलर सिस्टम दे रहे हैं। सही। 200 यूनिट का मतलब सबको एक से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हुँ, उस पे उन्होंने एक इनिशिएट स्टार्ट ले लिया माशाल्लाह। सही। तो पीपल्स पार्टी तो अपने इसीलिए इसमें ही लगी हुई है कि भाई देखें, अब कि किसी तरह भी के सोलर सिस्टम के ज़रिए वो अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके पैसे बच सकते हैं। सही। पीपल्स पार्टी चाहती यही है कि किसी तरह किसी की देखें, सबसे 3 अब आप कराची के अंदर देखें ठीक। या पूरे इंटीरियर सिंध में देखें, बस सर्विस देखें, रेड बस, पिंक बस, हुँ, ग्रीन बस, मतलब हुँ, और उसके किराए देखें आप। हुँ। एसी वाली बस आपको मिली हुई है, सही। 50 रुपए भी किराया उसका नहीं है, उससे भी कम में इवन के, हुँ, और वो कितना अच्छा सफर हो गया। सही। आप देखें ना, अब मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कि लोग गाड़ियां ना लें या हुँ, मतलब लेडीज है या कोई भी एक्सपर्ट है, अगर वो कहीं से भी निकल रहा है तो वो बाई इजिली आना जाना 100 में पहुंच रहा है। और सही। अगर आप यही कोई प्राइवेट गाड़ी पकड़ लें या हुँ, टैक्सी पकड़ लें, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट लेते हैं, वो महंगा पड़ता है। वो वो हज़ार पारे तो आपके कहीं नहीं गए जाते। तो ये अब सबसे मेन चीज है कि हम अगर बात करें तो ये बस सर्विस है, जिसमें सही। मैंने बात नहीं की, लेकिन क्या अभी बात होते हुए आपने पूछा तो मैंने आपको बताया कि ये चीज है। हाँ, मतलब ऐसे फिर छोटे-छोटे मज़ीद बहुत सारे काम। देखिए, अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं। अब हुँ, हम सबसे मेन चीज हमारी जो है वो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ हुँ, सेक्टर पे हमारी जितनी हम वर्किंग करें वो कम है, सही। क्योंकि अब कराची भी बहुत बड़ा शहर हो चुका है, कोई छोटा हुँ, शहर नहीं है। पब्लिक भी बहुत मतलब माशाल्लाह हमारे कराची के अंदर बहुत ज्यादा वो है। तो हमें कराची के अंदर फिर इंटीरियर सिंध के अंदर फिर हुँ, जो हमने हॉस्पिटल्स, फिर एसआईयूटी जिस तरह काम कर रहा है, सही, फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी के प्लान्स यही हैं कि मजीद और मशीनरीज लाई जाए और सही, बाहर से जितना इलाज पता चल रहे जो हमारे पाकिस्तान जो पूरे दुनिया में है और पाकिस्तान में ना हो, हम उस इलाज को भी लेके आए। इस सही। वक्त सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वो टेस्ट जो आप आगा खान, आप हुँ, आगा अपने ये से हुँ, नेशनल हॉस्पिटल से करवाते हैं या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से आप करवाते हैं, वो टेस्ट जो आपको 8,000, 12, 15, 15,000, हुँ, 50-50,000 के पड़ते हैं, यही जिन हॉस्पिटल में फ्री में आपको हो रहा सही। जी है। ना, ये छोटी चीज है। हॉस्पिटल तो और हब फिर ऑफ अगर आप एक सिटी स्कैन कराने चले जाएं, हुँ, आप सिटी स्कैन चले जाएं, प्राइवेट कराने जाएंगे 8,000 का, अब सही। जनाब में आपको सिटी स्कैन मिल रहा है, तो और हुँ, क्या चाहिए, मतलब हाँ, ये कि थोड़ा वेट करना पड़ जाता वेट है, करना रश हो पड़ता जाता है, हाँ। जारी बात है, अब हर बंदा चाहता है कि मेरा काम हो। लेकिन लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ एक मैसेज मैं आवाम को देना चाहता हूँ, और मेरा ये खास मैसेज है कि सबसे ज्यादा परेशानी जब रोड में जब एम्बुलेंस वाले निकलते हैं ना, जिसमें हुँ, कोई भी कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे किसी का हुआ हो या कोई पेशेंट होता है सीरियस, जब वो निकलते हैं तो लोग जो है ना स्पेस नहीं देते उनको।
सही बोल मैं रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप उनको स्पेस दें, वो भी हम में से हैं, आप में से बिल्कुल। हैं और हम में से हैं, तो हमें और आपको ही लेके चलना है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी एम्बुलेंस हो, चाहे वो ट्रैफिक है या ना है, तो मेहरबानी करें, जब वो सायरन बज रहा हो तो उनको स्पेस दे कि वो अपने हॉस्पिटल जिस मकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच बर वक्त पहुंचने से उनकी जान बच सकती है। सकें। बिल्कुल सही बात। अच्छा, वैसे मजीद हॉस्पिटल्स लॉन्च होने चाहिए, क्योंकि जिना सिर्फ एक ही है, और कराची और सिंध, मैं तो ये देखती हूँ ना, वहां तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं इलाज के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। काफी फैसिलिटेशन है, बहुत बड़े बड़े उसमें ट्रीटमेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं सियासी लीडरों की, वो अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि कुछ हम ऑपोजिशन के लीडर्स वगैरह थे, तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या जरूरत होती है, क्या इसके लाए अमल होते हैं, इसके पीछे बैक स्टोरीज क्या होती हैं? क्या ये पर्सनल ग्रजेस होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या एक न्यूट्रल वे में अगर हम देखें तो ये क्या रीजंस होते हैं इनके? देखिए, ये एक आपको जब कोई भी जलसा या कहीं भी आपको जलसे के लिए जब आप परमिशन लेने जाते हैं ना, तो आपको वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो आपको एक जगह एलोकेट करते हैं, और वो आपको एक जगह एलोकेट करते हैं कि जी ये तो आपके जलसा हो गया, अब आ जाए आपकी पार्किंग एरिया, ये आपकी पार्किंग एरिया होगी, यहाँ से आपके लोग एंटर होंगे, यहाँ से आपके लोग आएंगे, आपको बाकायदा पूरा रोड मैप तक बना के आपका प्लान होता है, जिसमें सिक्योरिटी अफसरान मौजूद होते हैं, जिसमें इदारे के लोग मौजूद होते हैं। अब आप उस प्लान से जब आप जिगजैग होते हैं तो जाहिर बात है शहरी हैं, लोगों ने भी निकलना है, दुनिया अपने जलसे में जा रहा है, कोई अपने काम से भी निकल रहा है, फिर ये क्या होता है, उससे जब मिक्सअप होते हैं तो वहां पे जब उनको रोक टोक होती है तो वहां पे फिर ये आमने सामने आते हैं, तो उसमें चीजें होती हैं। तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है, ये तो एक मतलब अब तो खास तौर पे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो एक वतीरा बन गया, ये बिल्कुल मतलब ये मतलब मैंने कहा ना, देखिए मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा, अगर मुल्क चलेगा तो सबका फायदा। हाँ देखिए, हम इंफरादियत और अपने मफाद की बात करने लग जाते हैं ना, तो फिर वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती। बिल्कुल अगर हमने बात करनी है मुल्क की तरक्की की, तो हर एक को इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। देखिए, अभी जो जिम्मेदारान हैं, जो किसी भी सियासी पार्टी के, इवन के हमारे भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, अब पीपल्स पार्टी, अभी जब हम भी ऑपोजिशन में रहे, हमने जब पंजाब में यहाँ से जब बिलावल साहब, हम जब इमरान खान खुद वजीर आजम थे, हम जब कराची से जब निकले एक अपना लॉन्ग मार्च लेके, और जब यहाँ से हम पंजाब में एंटर हुए, तो इन्होंने हमें जो जलसा जगह अलॉट की थी, जहाँ हमारे चेयरमैन साहब ने स्पीच की थी, उन्होंने वो जगह वो ब्लॉक कर दिया। हमने कहा कोई मसला नहीं, हमने कहा उसी वक्त हमने कहा तो उसी जगह देते, बोला जी आप यहाँ कर, हमने वहाँ कर लिया। सही, एक गमला तक नहीं टूटा, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक गया। सही बात ये है कि अगर आप एक रोड मैप आपको जब दिया जाए, उस पर अमल करें ना। अब आपने, अगर आप मैं अमल नहीं करूंगा, आप नहीं करें, फिर कौन करेगा? वो प्रॉब्लम आवाम के लिए। अच्छा, फिर वो उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि जो सामने खड़ा हुआ वो भी इंसान है, वो भी हमारे जैसे लोग हैं, ये भूल जाते हैं। और सब पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही। सर, एक गेम हो जाए आपके साथ, काफी सियासी और सेंसिटिव और सीरियस गुफ्तगू हो गई, गेम हो जाए आपके साथ, कंफर्टेबल है आप? हाँ। चले, आप क्योंकि आप पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के हवाले से मैं क्वेश्चंस करूंगी आपको, लेकिन आपने रॉन्ग आंसर देना है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये जवाब गलत देना आपने। जवाब गलत देना है? गलत देना नहीं, ये बड़ा ये कंडीशन है। ये कंडीशन मैं सही जवाब दे दूंगा, आप उसको गलत समझ लीजिएगा। नहीं, देना गलत ही आपने। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि पाकिस्तान का कैपिटल, तो आपने कोई और सिटी बता देना है, इस तरह से। देखिए, ये तो एक वो हो जाएगा। नहीं, असल में इट्स लाइक अ फन, क्योंकि राइट आंसर तो हर कोई देता है ना, तो हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं, इंटरटेनिंग करने के लिए। मुज़क्कर मुअन्नस वर्ड अपोजिट। अच्छा चले, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं आपसे 10 क्वेश्चंस करूंगी, 20 सेकंड्स का हमारे पास टाइम होगा, और आपने जवाब गलत देना। देखिए, सही पे तो सबको इनाम मिलता है, आज हम गलत इनाम देंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। चले, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? सिंध। अच्छा, कौमी खेल जो है पाकिस्तान का? फुटबॉल। सही, बिल्कुल सही। आपने क्रिकेट नहीं बोला, वरना अक्सर लोग क्रिकेट बोल जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मीनारे पाकिस्तान का है? कराची। आपने गलत जवाब बिल्कुल, आप जहन से खेल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो प्रोविंस है वो कौन सा है एरिया के हिसाब से? केपीके। राइट। पॉपुलेशन के हिसाब से?
आपका बलूचिस्तान। अरे वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। प्रोविंस कितने हैं पाकिस्तान के? 12। कायदे आजम का मज़ार कहाँ है? आपका इस्लामाबाद। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैसल मॉस्क कहाँ है? फैसल मॉस्क आपका इसमें रियाद में? लाहौर में। दादा का दरबार? वो लाहौर में। लाहौर में। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी लेकिन आप उसका गलत जवाब दे नहीं पाएंगे। बीबी का मज़ार? गड़ी खुदा बस लड़का। वेरी गुड, वेरी नाइस, यू प्लेड सो वेल। और सारे आपने गलत दिए आंसर सिवाय एक के। 2 के। दो एक दादा दरबार का दादा और दरबार एक का। आपका बीबी साहब। असल में वो दोनों चीजें ऐसी है ना कि हम्म। we cannot have a joke on it, or for that we are going to gift you something. थैंक यू। So sir, you played so well. सारे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक गलत जवाब दिया आपने सिवाय 2 के। तो थैंक यू सो मच। और हमारी टीम की तरफ से, द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की और ऐसी बातें की कि यकीनन हम सबको ज़रूरत है उनके बारे में जानने का और उनके बारे में सबका ख्याल होता है, सबकी एक सोच होती है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। यकीनन फिर हम आपको मदऊ करेंगे अपने प्रोग्राम में दोबारा। और एक छोटा मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से, टीम के तवज्जुद से, हमारे काम के तवज्जुद, क्योंकि हम यहाँ लोगों को बुला के उनको एनकरेज करते हैं कि वो बोलें और हकाइक बोलें और जो दिल में है, जो सच है वो बोलें, क्योंकि हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ बातें हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं फरियाल आपको और आपकी टीम को शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और आपका जो ट्रेंड पॉइंट जो प्रोग्राम है उसमें सबसे बेसिक चीज अच्छी ये लगी कि मतलब आप मतलब लाइक एक फैमिली जिस तरह आप इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह आपकी टीम माशाल्लाह काम कर रही है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने कम टाइम पीरियड के अंदर आप लोग इतने माशाल्लाह अचीवमेंट और इतने अच्छे गोल्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे भी आपके यही गोल्स और मजीद बढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हक और सच की बात करनी चाहिए, ये हम सब पे लाजिम है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर एक झूठ का जो एक सिलसिला है वो चलता रहेगा और हम नहीं चाहते वो सिलसिला चले, सच का चले और हक का चले और अच्छी बात हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन द ट्रेंड पॉइंट और टॉकिंग ट्रेंड की टीम का वाकई ये मंशूर है कि हम वो हकाइक सामने लाएं जो लोग जानना चाहते हैं और जिनमें सच्चाई है। और इसी अज़्म के साथ बहुत सारे ऐसे हमने गेस्ट बुलाए जिन्होंने आके अपने दिल की बात कही, शेयर किया और वो बोला जो सच था आपको मिला के। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम पे। तो नाज़रीन, हम मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में अगले गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द ट्रेंड पॉइंट को, और हमारा जो टॉकिंग ट्रेंड पॉडकास्ट है इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, हमें बताएं, हम उन चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हामी व नासिर हो आपका। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।